दोस्तों, कहीं अमेरिका के बड़े और झूठे वादे हैं तो कहीं इंडिया ने अमेरिका को सीधा जवाब दिया है। कहीं ग्रीनलैंड को लेकर खुली धमकियां हैं तो कहीं यूरोप में बेचैनी बढ़ रही है और निगाहें इंडिया पर टिक रही हैं। और इसी बीच जर्मनी से ऐसा बयान आया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, अब इस पूरी इंडिया यूएस ट्रेड कहानी में इंडिया की तरफ से सीधा और साफ जवाब सामने आ गया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक दोनों के दावों को खुले तौर पर गलत बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है, ट्रंप का ये कहना कि पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें सर मे आई सी यू कहकर बुलाते हैं पूरी तरह मिसलीडिंग है। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डिप्लोमैटिक इक्वालिटी पर आधारित है, ना कि किसी तरह की सबमिसिव लैंग्वेज पर। यही नहीं दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने हावर्ड लटनिक के उस दावे को भी गलत करार दिया जिसमें कहा गया था कि ट्रेड डील सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पीएम मोदी ने फोन नहीं किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ 2025 में ही मोदी और ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर बातचीत हुई थी और ट्रेड डील को लेकर कई राउंड में बात फाइनल होने के बेहद करीब तक पहुंची थी। मतलब साफ है दोस्तों, ये कहना कि डील फोन कॉल की वजह से अटकी फैक्ट्स से मेल नहीं खाता। इंडिया ने ये भी दोहराया कि वो अमेरिका के साथ बैलेंस्ड और म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील चाहता है, लेकिन दबाव, धमकी या पब्लिक बयानबाजी के आधार पर कोई फैसला नहीं होगा, खासतौर पर तब जब रशियन ऑयल को लेकर टैरिफ थ्रेट्स दिए जा रहे हों। दोस्तों, इस बयान के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, इंडिया अब नैरेटिव को भी ओपनली चैलेंज कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर दोस्तों। अब ग्रीनलैंड विवाद में एक नया और बहुत सीरियस इंटरनेशनल एंगल सामने आया है और इस बार बात सीधे इंडिया तक पहुंच गई है। डेनमार्क के कंजर्वेटिव एमपी रास्मस जारलॉव ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर दी जा रही धमकियों को डीपली ट्रबलिंग और अनएक्सेप्टेबल बताया है। जारलॉव ने साफ शब्दों में कहा, अगर डेनमार्क जैसे लॉयल नेटो एलाई को इस तरह निशाना बनाया जा सकता है तो फिर कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, उन्होंने अमेरिका के उस नैरेटिव को भी पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें चाइना और रशिया को ग्रीनलैंड के लिए खतरा बताया जा रहा है। जारलॉव का कहना है, चाइना का ग्रीनलैंड में ना कॉन्सुलेट है, ना माइनिंग ऑपरेशंस, ना मिलिट्री प्रेजेंस। उनके मुताबिक असल खतरा चाइना या रशिया से नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से है। उन्होंने 1951 के उस एग्रीमेंट की भी याद दिलाई जिसके तहत यूएस को ग्रीनलैंड में मिलिट्री एक्सेस मिला था। लेकिन आज हालात ये हैं कि 15,000 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी घटकर सिर्फ 150 सैनिकों तक रह गई है। यानी थ्रेट का तर्क उनके मुताबिक ग्राउंड रियलिटी से मेल नहीं खाता। सबसे अहम बात दोस्तों, रास्मस जारलॉव ने इंडिया से खुलकर उम्मीद जताई है कि वो इस मुद्दे पर डेनमार्क के साथ खड़ा होगा। उनका कहना है, ये सिर्फ ग्रीनलैंड का मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स और सॉवरेनिटी का सवाल है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यूएस ने मिलिट्री एक्शन लिया या ने नेटो के अंदर एक डिजास्टरस कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है और डैनिश पीएम पहले ही कह चुकी हैं कि इससे नेटो टूट भी सकता है। दोस्तों, साफ दिख रहा है, ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक आइलैंड नहीं रहा, ये बन चुका है ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का टेस्ट केस। दोस्तों, अब एक पॉजिटिव और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट खबर जो दिखाती है कि भारत की ग्लोबल पार्टनरशिप्स किस तरह क्वाइटली लेकिन मजबूती से डीपन हो रही हैं। जर्मनी के भारत में राजदूत फिलिप एकरमन ने साफ कहा है, इंडिया जर्मनी रिलेशंस आज ऑल टाइम हाई पर हैं। दोस्तों, ये सिर्फ डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये उस ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है जहां डिफेंस, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकरमन ने खास तौर पर कहा कि जर्मन आर्म्ड फोर्सेस की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ एंगेजमेंट पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हों या डिफेंस को डेवलपमेंट, जर्मनी अब इंडिया को की सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर देख रहा है। हाल ही में जर्मन एम्बेसडर और इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी के बीच हुई बैठक में डिफेंस इक्विपमेंट के को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर खुलकर बात हुई है। दोस्तों, याद रखिए, इंडिया जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अब 25 साल पूरे हो चुके हैं और 2011 से इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस इस रिश्ते को लगातार मजबूत कर रही हैं। एक और बड़ा संकेत, जर्मनी 2026 में तरंग शक्ति और मिलन जैसे बड़े मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज में भाग लेने जा रहा है। यानी डिफेंस कोऑपरेशन अब सिंबॉलिक नहीं,
ऑपरेशनल लेवल पर पहुंच चुका है और इसी बीच जर्मन चांसलर की इंडिया विजिट भी तय है, जिससे इस पार्टनरशिप को और मोमेंटम मिलने वाला है। दोस्तों, ये सिर्फ डिफेंस की कहानी नहीं है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल कोऑपरेशन, हर फ्रंट पर इंडिया और जर्मनी एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर्स बनते जा रहे हैं। मतलब साफ है, जहां दुनिया अलायंसेस को लेकर उलझी हुई है, वहीं इंडिया लॉन्ग टर्म वैल्यू बेस्ड पार्टनरशिप्स चुपचाप मजबूत कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को उनके जन्मदिन पर खुले तौर पर सराहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर एक डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमैट रहे हैं और आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल रिलेशन को मजबूत करने में की रोल निभा रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ बर्थडे विश नहीं है, ये एक साफ मैसेज है कि इंडिया की डिप्लोमेसी एक्सपीरियंस और क्लैरिटी के हाथों में है। जयशंकर का करियर देखिए, रशिया से लेकर अमेरिका तक, चाइना जैसे टफेस्ट पोस्टिंग से लेकर फॉरेन सेक्रेटरी और फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तक। चाहे डोकलाम स्टैंड ऑफ हो, क्वाड डिप्लोमेसी हो या फिर वैक्सीन मैत्री और वंदे भारत मिशन, हर जगह इंडिया का स्टांस क्लियर और कॉन्फिडेंट रहा है। आज जब दुनिया प्रेशर पॉलिटिक्स और पावर गेम्स से गुजर रही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ना झुकती है ना भटकती है और इसका बड़ा श्रेय डॉक्टर जयशंकर को जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि पीएम मोदी का ये बयान सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि ट्रस्ट और कंटिन्यूटी का सिग्नल है। तो दोस्तों, यही फर्क है शोर और रणनीति में। जहां कुछ देश बयान और दबाव की राजनीति कर रहे हैं, वहीं इंडिया तथ्यों, संतुलन और लॉन्ग टर्म सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है, सवाल ये है कि आने वाले समय में कौन सही साबित होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स अब प्रेशर से चलेगी या फिर स्ट्रैटेजी और कैपेबिलिटी से? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।